नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और 22 जुलाई 22 खबर के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जहां फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने G20 के समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ होने से पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। साथ ही कहा कि शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज एलोपैथी में ही इलाज का विश्वास है, लेकिन एलोपैथी सिर्फ स्वस्थ करती है। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद बेहतर है, इसीलिए हरियाणा में सरकार ने आयुर्वेद को आगे बढ़ाया है। स्वस्थ रहने की ओर इसमें जो हमारी प्राचीन पद्धति वो है आयुर्वेद, और उसको अगर बहुत विस्तार से करें वो है आयुष। नॉट ओनली आयुर्वेद बल्कि उसमें नए आयाम भी जुड़े हुए हैं। उसके अंदर आयुर्वेद है, योगा है, उसके अंदर यूनानी पद्धति है, उसमें सिद्धा पद्धति है, उसमें होम्योपैथी है, कई सारे उसके सिस्टम हैं। इन सब को भी हमको डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम बीमार हो ही ना। हमारी सरकारों का बजट, हेल्थ का जो बजट है वो इलाज करने की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जितने आयाम खड़े करने चाहिए उधर हमारा ध्यान कम है। बहुत लंबा विषय न करते हुए मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमने हरियाणा में इस ओर ध्यान करना शुरू किया है, स्वस्थ रहने की ओर। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक निजी स्कूल के समारोह को शामिल हुए और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि सरकार अगले साल 270 नए पीएम श्री स्कूल खोलेगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है, ताकि अगले साल तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। इसके लिए 6 से 18 साल के करीब 48 लाख बच्चों के शिक्षा के स्टेटस को जानने के लिए ट्रैक किया जा रहा है। कुछ बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते हैं, अभी तक गुरुकुलों का भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है, और कुछ ही बच्चे ऐसे निकलेंगे, प्रोसेस चल रही है, जिसके अंदर जो भी किसी भी स्कूल में नहीं जाते, शायद वो घर में ही बैठे हैं, किन्हीं कारणों से बैठे होंगे, माता पिता की नहीं स्थिति होगी पढ़ाने की, या उस बच्चे से वो कोई काम कराते होंगे। लेबर, चाइल्ड लेबर अपने आप बहन है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार लाचार हो सकते हैं। एक एक करके परिवार में जाके उनको ढूंढ रहे हैं, और अगले साल तक मैं ये विश्वास करता हूं कि जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी पर हम कंप्लीट खरा उतरेंगे, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। सोनीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर जय भारत सत्याग्रह और संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि 4 साल पहले जेजेपी को सरकार बनने का मौका मिला था, लेकिन जेजेपी ने जनता के साथ धोखा किया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। सोनीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा 14 तारीख की सोनीपत में होने वाली रैली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के समारोह में भारत सत्याग्रह एवं संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज देश में अवमूल्यन हो रहा है, लोकतंत्र और संविधान को खतरा हो रहा है। तमाम बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पार्टी भारत जलाओ पार्टी के साथ साथ बीजेपी को झूठी पार्टी बताया है। और वहीं पन्ना प्रमुख को लेकर उदय भान ने कहा कि पन्ना प्रमुख का मतलब एक पेज का प्रमुख बताया है। और वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पर रहेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और अन्य जो कांग्रेसी नेता हैं वो लगातार पहुंचेंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि चुनावी नतीजे सबके सामने हैं और जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी अपना अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और इसी के तहत लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। और वहीं बेमौसमी बारिश को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने जल्द से जल्द गिरदावरी करने की भी मांग की है। और उन्होंने कहा है कि किसानों को अलग से बोनस राशि भी दी जानी चाहिए। और वहीं इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच जा रही है और इसी कड़ी में आने वाला समय कांग्रेस के साथ लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। 4 साल मलाई खा के और अब जेजेपी को याद आई
कि भाई वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे। और ये भी इस पे दिखाई देता है कि ये बीजेपी में इनका क्या विश्वास है। 4 साल बीजेपी के साथ रहने के बाद अब कह रहे हैं कि जाना तो कांग्रेस से चाहते थे। तो ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी जेजेपी को लोग नकार चुके हैं और आज प्रदेश के बच्चे बच्चे की जबान पे लोगों के दिलों में हुड्डा साहब का नाम आया है और लोगों में दोबारा घुसने की जगह ढूंढना चाह रहे हैं। अपना जो है की गई गलती की पश्चाताप के रूप में वो याद कर रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में तीसरी डोज लगवाने वालों को निशुल्क हेल्थ सप्लीमेंट देने का ऐलान किया है। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां तीसरी डोज लगवाने वालों को फ्री हेल्थ सप्लीमेंट दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित कर दिया है। अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में तीसरी डोज लगवाने में लोगों का कम रुझान नजर आ रहा है और इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। कोरोना की तीसरी डोज लेने में लोगों की रुचि पैदा करने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। जो प्रिकॉशनरी डोज लगवाएगा, तीसरी डोज लगवाएगा, उसको हम हेल्थ सप्लीमेंट देंगे। पहली डोज हम 100% लगा चुके हैं, दूसरी डोज हम 86% लगा चुके हैं। तीसरी डोज में लोगों का रुझान कम है, उसको देखते हुए हमने ये स्कीम लॉन्च की। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने गठबंधन को लेकर के कहा कि जेजेपी के साथ गठबंधन चुनाव के बाद का है। हमारा कोई जेजेपी से कोई मनमुटाव नहीं है। और वहीं सुभाष बराला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जेजेपी नेताओं द्वारा भाजपा के सीनियर नेताओं पर टिप्पणी करने के मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी और भाजपा का गठबंधन पक्का है और छोटी मोटी बातें हर घर में होती है, इसलिए इसे ज़्यादा गंभीर न ले। साथ ही उन्होंने जेजेपी नेता व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का नाम लिए बिना कहा है कि उनके इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से विकास हो रहा है। पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला आज रोहतक के जाट भवन में 23 अप्रैल को कैथल में होने वाले धन्ना जाट की जयंती के कार्यक्रम का न्योता देने आए थे। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। कैथल के अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की खरीद जारी है। मंडी में प्रशासन ने फसल खरीद को लेकर के पूरी तैयारी की है। वहीं मंडी में पहुंच रहे किसानों ने अपनी खराब फसल के लिए मुआवजे की मांग की है। कैथल के अनाज मंडी में किसान अपना पीला सोना लेकर पहुंच चुका है। और बात करें व्यवस्था की तो पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। पानी की जो समस्या थी वो भी दुरुस्त कर दी गई है। दूसरी तरफ बात करें बिजली की व्यवस्था तो काफ़ी समस्याओं का सामना किसानों को बिजली की जो समस्या थी उससे करना पड़ रहा था, क्योंकि बिना पंखे की जो सफाई जो पीला सोना गेहूँ किसान की मंडी में पहुँच रही है उसको लेकर काफ़ी समस्याएँ थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैंटीन, तो किसान कैंटीन का जो आयोजन पीछे किया गया था उस किसान कैंटीन की जो सुविधा है वो भी दुरुस्त कर ली गई है। और अधिकारियों का ये कहना है कि जो किसान लगातार पीला सोना लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं उनके जल्द ही जो पीला सोना है उसकी खरीद की जाएगी और जल्द ही उसका जो पीले सोने का मूल्य होगा, जो वेतन होगा, जो उचित मूल्य होगा वो उसको जल्द दिया जाएगा। अब देखना ये होगा जो किसान लगातार पीला सोना लेकर अनाज मंडी में पहुंच रहा है कब तक उनका पीला सोना वहां पर बिकता है और कब तक जो बड़े अधिकारी उस पीले सोने की खरीद करते हैं या फिर जो किसान है लाचार दिखाई देगा। दूसरी तरफ बात करें तो मौसम जो खराब होने के कारण किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। काफ़ी पीला सोना उनका बर्बाद हो चुका था और अब किसानों ने मुआवजे की जो बात की है उस मुआवजे को लेकर भी जो सरकार द्वारा मुआवजे की एक अलग अलग जो पेटिशन है वो लगा दी गई है। क्योंकि बात करें दुष्यंत चौटाला का बयान आया था कि आज ही बयान आया था कि जो किसानों का जो मुआवजा है वो जल्द दिया जाएगा। कैसे कैमरामैन नसीब सैनी के साथ मनोज मलिक। तो आसाम में फसल खरीद न होने को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान ने
बताया कि मंडी में हर रोज 25 क्विंटल सरसों की एक किसान बेच सकता है और जिसकी वजह से किसान को अपनी पूरी फसल बेचने के लिए 3 से 4 दिन का चक्कर लगाना पड़ता है और झराई के नाम पर 2 किलो सरसों प्रति क्विंटल काटी जा रही है, जो गलत है। आज ये जो हमने ज्ञापन दिया है सेक्रेटरी के मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी के द्वारा गृह मंत्री अपना जो ये कृषि मंत्री है जेपी दलाल के नाम से, क्योंकि यहाँ मंडी में जो किसान सरसों लेके आ रहे हैं उसकी बहुत ही दुर्गति हो रही है। बार बार उसको चक्कर कटाया जा रहा है। 25 क्विंटल की शर्त लगा रखी है, नाजायज है। उसके साथ जो 2 किलो पट्टा काटा जा रहा है ये भी नाजायज है। तो किसान को यहाँ परेशान करा जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसान को परेशान ना करा जाए और उसकी जो फसल है एकदम से पूरी खरीद की जाए। अब की बार जिस प्रकार सरसों के साथ एक नमी के नाम पर, कटौती के नाम पर जो जिस प्रकार से छलावा के किसानों के साथ किया जा रहा है, नमी दिखा कर उनको तंग किया जा रहा है, उसमें कटौती काटी जा रही है 2 किलो से 12 किलो तक की, जो एक नाइंसाफी बहुत बड़ी किसान के साथ है। और जब बात करते हैं तो कहते हैं किसान तो अपनी डेयरी में छोड़ के भाग जाता है। और हमारी मांग ये है कि 25 क्विंटल जो सीमा बना रखी है उस सीमा 50 क्विंटल तक जानी चाहिए और नमी और कटौती के नाम से किसान के साथ। यमुनानगर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ हरियाणा की अध्यक्षता में हरियाणा के सभी जिलों के सिविल सर्जनों की मीटिंग हुई। इस बैठक में कोरोना को लेकर के सख्त हिदायतें दी गई। सिविल सर्जन को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी देने के साथ ही टेस्टिंग बढ़ा करके सैंपल की रिपोर्ट जल्द मंगवाने के भी निर्देश दिए। यमुनानगर में कोरोना के मरीजों का मिलना लगातार जारी है। आज भी कोरोना के 16 मामले नए आए हैं। यदि बात करें तो एक राहत भरी खबर ये है कि 31 कोरोना के मरीजों की छुट्टी भी हुई है। यमुनानगर में टोटल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 25 है, जिसमें 20 मरीज होम आइसोलेशन में है तो 5 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे सरकारी है, सभी जगह आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह व डॉक्टर वागीश गुटैन का कहना है कि कोरोना नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, सैनिटाइजेशन करते रहें, ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाएं। इसके अलावा जानकारी देते हुए डॉक्टर सीएमओ मंजीत सिंह ने बताया कि आज उनकी एसीएस ने मीटिंग भी ली है। सारे सीएमओ की मीटिंग में यही बताया गया है कि जितने भी कोरोना से संबंधित चाहे दवाई को लेकर चाहे तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी किया जाएगा, उसके लिए पूरे हरियाणा का प्रशासन तैयार है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। प्रदेश में नकली किताब बेचने वालों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी जारी है। झांसी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने करीब आधा दर्जन दुकानों पर छापेमारी कर जांच पड़ताल की। सीएम फ्लाइंग को एनसीईआरटी की नकली किताब बेचने की शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये सख्त कार्रवाई की। झांसी में आज सीएम फ्लाइंग व एनसीईआरटी की टीम ने किताबों की दुकान पर छापामारी की गई। इस दौरान लगभग आधा दर्जन के करीब इस टीम ने दुकानों पर यह कार्रवाई की, लेकिन किसी भी दुकान पर एनसीईआरटी की नकली किताबें नहीं मिली। एनसीईआरटी के अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि झांसी में एनसीईआरटी की नकली किताबें बेची जा रही है, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए आज ओम प्रकाश व सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ अपनी एनसीईआरटी की टीम के साथ झांसी पहुंचे व तमाम बुक स्टॉल पर वो पहुंचे गए, जिसके बाद उन्होंने इन दुकानों पर किताबों की छानबीन की। लेकिन गनीमत रहा कि झांसी में किसी भी प्रकार की नकली बुक नहीं मिली गई। फिलहाल एनसीईआरटी की टीम अभी झांसी में काफी दुकानों पर दबिश दे रही है और तलाश कर रही है आखिर किस दुकान पर नकली किताबें बेची जा रही है। बता दें कि एक लंबे टाइम से एनसीईआरटी की टीम को व सीएम फ्लाइंग को नकली किताबों बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर आज ये कार्रवाई की गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। नूंह जिले के इंद्री खंड के गांव बेंट्री में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। महिलाओं का कहना है कि इसकी वजह से उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहां से पानी लाना पड़ता है। गांव में पानी का चैम्बर बनने के बावजूद भी गांव में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल ही नहीं रही है। नूंह जिले के इंद्री खंड के गांव बैसी में आपको बता दें कि
हर घर जल योजना के तहत सरकार लगातार कार्य कर रही है, लेकिन गांव बैसी में अभी तक भी गांव के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने कहा है कि लगातार 2021 से लेकर अब तक लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन जो और अधिकारी हैं उनकी शिकायतों को वहीं बंद कर दिया जाता है, लेकिन पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं की गई है। जबकि पानी की सप्लाई के लिए भी टैंक बना दिया गया है, लेकिन टैंक से अभी तक गांव के अंदर सप्लाई चालू नहीं की गई है। लगातार इसी तरह की समस्या ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। वहीं गांव के लोगों ने कहा है कि पानी जो आया जाता है वो बाहर से लाया जाता है, लेकिन गांव के अंदर कोई पानी नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि चैम्बर को जो बना दिया गया है, लेकिन अभी तक उसमें मोटर भी नहीं डाली गई है। वहां तक अगर बिजली वायर का भी कनेक्शन नहीं किया गया है, और जो टैंक बनाया गया है वो भी एक खुला टैंक पड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार कब तक बैसी गाँव के लिए पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। करनाल के एनडीआरएफ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर बीएन त्रिपाठी ने किया। वहीं आपको बता दें कि 10 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में देश भर से हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। अनुसंधान संस्थान करनाल में आज से पशु मेला शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय पशु मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से आने वाले करीब 50,000 से ज्यादा किसान शामिल होंगे। किसानों के लिए इस मेले में विभिन्न तरह की स्टॉल लगाई गई हैं, जिन पे दूध उत्पादन की तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। मेले का उद्घाटन करने पहुंचे आईसीआर के डिप्टी डायरेक्टर बीएन त्रिपाठी ने कहा कि संस्थान दूध उत्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है और आगामी 2047 को तक देश में दूध उत्पादन का लक्ष्य 2000 क्विंटल प्रति पशु से बढ़ाकर 8000 क्विंटल प्रति पशु किए जाने का रखा गया है और संस्थान इस दिशा में अच्छे से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पशुओं में क्लोनिंग तकनीक विकसित की जा रही है, उससे आने वाले समय में जो पशुपालक है उनके पास अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध होंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा के चांदनी चौक पर दिन दहाड़े कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से आपको बता दें कि हमला किया, जिसके बाद वहां की स्थिति देखते ही बन रही थी। सिरसा के चांदनी चौक के पास कुछ हथियारबंद लोगों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पत्रकार सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी घायलों को सिरसा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। दरअसल सुमित नाम का एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से सिरसा आ रहा था, तो पीछे से एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों लोगों में विवाद छिड़ गया। जिसके बाद बाइक सवार ने गाड़ी सवार को सबक सिखाने के लिए तैश में आकर अपने दोस्तों को फोन मिलाकर वहीं पर बुला लिया और चारों लोगों ने सुमित और उसके साथियों की जमकर तेज धारों से पिटाई कर दी। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज सिरसा के प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भी मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए आपको रेवाड़ी से खबर बता दें, जहां आपको बता दें कि रेवाड़ी में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें जिम ट्रेनर की मौत हो गई। हालांकि जिम ट्रेनर की बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है झज्जर से। देर रात झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर दुलेड़ा के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवक और 1 युवती की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये छात्र थे और ये एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम के समापन के बाद अपने कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे दुलेड़े के पास पहुंचे तो वहाँ एक ट्रैक्टर से इनकी कार टकरा गई और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल जाते जाते एक छात्र और एक छात्रा ने दम तोड़ दिया, जबकि एक छात्र ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और 2 छात्राएं अभी जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। ट्रैक्टर के खिलाफ जो है मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर लापरवाही से चलता हुआ आ रहा था, जिसके कारण ये सड़क हादसा हुआ और 3 लोग काल का ग्रास बन गए। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। वहीं महेंद्रगढ़ से चोरी की खबर सामने आई, जहां आपको बता दें कि जेवर लेकर के और कई कीमती सामान लेकर के चोर फरार हो गए। महेंद्रगढ़ के आदर्श कॉलोनी में एक चोरी का मामला सामने आया है,
जो शिकायत दी है पुलिस ने, उसके अनुसार महिला है उसने कहा है कि वे अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिलाने के लिए शहर से बाहर गई थी और घर के ताला बंद करके गई थी, परंतु उसके बाद में जब उनके पति घर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था और घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और इसके बाद में 112 को शिकायत दी और उन्होंने कहा कि इस पूरी वारदात के अंदर जहां सोने चांदी का आभूषण चोरी हुए हैं, वहीं अन्य सामान भी चोरों ने साफ किया है। इसके साथ ही वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसके सहारे पुलिस चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत के ऊपर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदीप बारोड़िया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। वहीं वर्ल्ड चैंपियन नीतू घनघस अपने घर पहुंचे हैं, जहां ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। की दादरी में बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन नीतू घनघस पहुंची। यहाँ उसकी बहन की ससुराल है और उसके जीजा जी का आज जन्मदिन था। इस निमंत्रण पर वो पहुंची और मीडिया से बात करते हुए उसने बताया कि 2012 में उसने बॉक्सिंग शुरू की थी और वो भिवानी एकेडमी में प्रशिक्षण लेने के लिए जाया करती थी। उस समय में लोगों का इतना बेटियों को बाहर निकालने का रिवाज नहीं था, लेकिन वो इस मुकाम तक जो पहुंची है वो उसके परिजनों का बहुत ज़्यादा अधिकार है और उन्हीं ने उनको प्रोत्साहित किया, तभी वो जाकर इस मुकाम तक पहुंची है। और कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उन्होंने बड़ाई करते हुए कहा कि उन्होंने उन बेटियों को मान सम्मान दिया है, खिलाड़ियों का वो सदा प्रोत्साहित करते रहते हैं। और इन्हीं खबरों के साथ 22 जुलाई 22 खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।